ऐसे मामलों में जो जनता से भद्रता हो, पत्रकार से भद्रता हो, नेता से भद्रता हो, पुलिस वर्तमान समय में पुलिस कुछ ज़्यादा निरंकुश हो गई है। जो पुलिस का रवैया है, कुछ अंग्रेज़ों जैसा व्यवहार इस वर्तमान समय में लग रहा है। पत्रकार जो है हमारे भारत के जो संविधान है उसके चौथा स्तंभ है, एक स्तंभ माने जाते हैं। इस प्रकार से पत्रकारों से भद्रता करना पुलिस प्रशासन बिल्कुल शोभा नहीं देता है, हम इसकी निंदा करते हैं। आप जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष है प्रतापगढ़ से, और इस वक्त अध्यक्ष जी प्रतापगढ़ जनपद में पुलिस की कार्रवाई अगर देखी जाए तो अगर पत्रकार की कहीं बात आ जाती है तो उनके साथ बदसलूकी भी बेहद तरीके से पुलिस करती है, और कार्रवाई भी 24 घंटा भी नहीं बीतता उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। आप इसको किस तरीके से कहेंगे? देखिए, 2-3 प्रकरण हमारे जानकारी में आए कि पत्रकारों के ऊपर पुलिस द्वारा जो है पुलिस द्वारा भद्रता की गई। सुनने में आया कि फतनपुर थाने में न्यूज़ नेशन के पत्रकार के साथ भद्रता की गई और उसमें लाइन हाजिर की भी किया गया है एसपी द्वारा। लेकिन सस्पेंशन एवं लाइन हाजिर, हम आपको बताना चाहते हैं, सस्पेंशन और लाइन हाजिर कोई भी कार्यवाही नहीं मानी जाती है। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे पुलिस मैनुअल को बदला जाए, क्योंकि सस्पेंशन और लाइन हाजिर कोई कार्यवाही पुलिस मैनुअल में नहीं है और पुलिस वाले इसी का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि आज लाइन हाजिर हुए हैं, 1 महीने बाद उनको दोबारा पोस्टिंग मिल जाती है किसी नए थाने पर, तो वो उनके अंदर डर नहीं होता है। इसकी विभागीय जांच की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, और अगर ऐसा वो बार बार करते हैं पुलिस वाले तो उनको नागरिक पुलिस में पोस्टिंग ना दी जाए, उनको नागरिक माने जनता के बीच में पोस्टिंग ना दी जाए, उनको ऑफिस कार्यालय पीएससी में नियुक्ति दी जाए। इसकी हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकार के व्यवहार को बदलाव की ज़रूरत है। पुलिस में डर भी होना चाहिए कि आप जनता के नौकर हैं, और जनता के नौकर हो करके आप जनता जनार्दन जो कि आपकी मालिक है उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। सम्मानित पत्रकार हमारे भाई हैं, वही लोकतंत्र का आईना है जो सच की खबर दिखाते हैं। उनके साथ ऐसी भद्रता करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हाल ही में जिस तरीके से एक पत्रकार के साथ और कैमरामैन के साथ अभद्रता की गई वो बेहद ही बेशरम और क्या कहा जाए उसकी कोई निंदा ही बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हाल ही में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पत्रकारों के हित के लिए बात करते हैं कि उनको अपना काम करने दिया जाए, उनके साथ किसी भी तरीके से रोकथाम अभद्रता नहीं किया जाए। अगर एक नेता के ऊपर आ जाता है कोई मामला मुकदमा पंजीकरण करने के लिए तो कहीं न कहीं वो 48 घंटा से 1 हफ्ते 2 हफ्ते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक पत्रकार के ऊपर तत्काल एफआईआर करना, भत्ता करना, ये किस तरीके से कार्रवाई प्रशासन की है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी पत्रकार को के साथ भद्रता ना की जाए, उनको काम करने दिया जाए। जो कार्रवाई करे, जो भी पुलिस अभद्रता करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। बिल्कुल हम इसको मानते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया, लेकिन पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। ये ऐसा सभी मुख्यमंत्री होने के आदेश के बावजूद, उसके बावजूद प्रशासन इस तरीके से बिल्कुल पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। पुलिस पूरी तरह से एकदम निरंकुश हो गई है। इस प्रकार से जनता के साथ, पत्रकारों के साथ, और आपने कहा एक बात कि नेता के साथ, सभी के साथ वर्तमान सरकार के विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं। प्रतिभा शुक्ला कानपुर में राज्य मंत्री हैं, वह पुलिस वालों के खिलाफ धरने पर बैठी, उनका ट्रांसफ़र तक नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से पूरी तरह से प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है, जो कि जनता के हित में नहीं है। जो कि ब्यूरोक्रेसी जब हावी होती है तो जो सरकार होती है उसका नुकसान होता है और जनता का नुकसान होता है। तो पुलिस पूरी तरह से हिटलर हो गई है, जिसकी हम निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़े बड़े कार्य किए गए हैं, वो सब पुलिस वाले उस पर पानी फेर रहे हैं। और आपको याद होगा कि इसके पहले भी संपूर्ण समाधान दिवस लगता था, तो डर के नाते अगर कोई प्रार्थना पत्र देने जाता था तो लोग लेखपाल कानून को, वहाँ स्थानीय सिपाही दरोगा कहते थे नहीं, आप संपूर्ण समाधान दिवस में एप्लीकेशन मत दीजिए, नहीं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। आज संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के सामने हो, डीएम के समक्ष हो, उनके जनता दरबार में हो, कहीं भी कोई प्रार्थना पत्र दे दीजिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में दे के आइए। लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, डीएम, एसपी इतने
लापरवाह हो गए हैं, इतना हिटलर हो गए हैं कि कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मौके पर नहीं जाते हैं, अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट लगा दे रहे हैं आरजेआरएस पर कि यहाँ पर एक कार्यवाही की गई। तो बिल्कुल भी संपूर्ण समाधान दिवस हो, जनता दरबार हो, पुलिस प्रशासन या डीएम का पूरी तरह से एकदम फेलोर है। जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन व्यवस्था जो है जनता के प्रति, इसको बदला जाए, इसको बदलने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी जी मौजूद है। जिस तरीके से इनका बयान है, जिस तरीके से प्रशासन को लेकर इनका आरोप है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस प्रशासन एक पत्रकार के ऊपर, उनको 1 घंटा भी नहीं लगता उनके साथ अभद्र करने में, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करने में, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के जो शासन के जो नेता हैं, विधायक हैं या और प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई की बात आ जाती है तो उनके ऊपर समय लग जाता है प्रशासन को कार्रवाई करने में। तो जिस तरीके से दिनेश तिवारी जिलाध्यक्ष जी का बयान था, आरोप था, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की जो रवैया है, ये सरकार से इनकी मांग है कि इनकी रवैया को बदला जाए। जिस तरीके से अभद्रता प्रकाश के साथ किया जा रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बने रहिए प्रगति न्यूज़, भारत सच खबर, प्रतापगढ़। धन्यवाद।